कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मेरी जिम्मेदारी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ाते हो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अब आप लोग वापस से लगातार बता रहे हो कि जो ट्रेड दिया गया था, जैसे इंद्रजीत सर ने बताया कि नज़ारा और ग्रैंडवेल में हुआ, सुजीत सर ने बोला कि मेरे को किया इंडस्ट्री में प्रॉफिट बना, पुष जैन सर ने बताया ब्लू स्टार में पैसा बना, अशोक सर ने बताया कि ब्लू स्टार में पैसा बना। ऐसे अनगिनत यहाँ के अलावा ये जो प्राइवेट मैसेज हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे वो भरे रहते हैं, और इससे वो मोटिवेशन की आग लगती है कि हम आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेड दें जिससे हमारा परिवार कमा सके। क्योंकि आप बता रहे हो इसका मतलब आप कमा रहे हो, और कमा रहे हो तो और बेहतर और बेहतर और बेहतर दें। और सबसे प्यारी चीज़ जहाँ पे आप लोग परेशान थे कि आरबीआई पॉलिसी आ रही है सर क्या होगा, ये वीडियो टेलीग्राम पर सुबह में 8:49 पे डाली और एक ही वर्ड बोले थे, कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निफ्टी के जो मेरे लेवल हैं वो एज इट इज़ वैलिड है, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। और वहाँ पर मार्केट उसी 460 के रेसिस्टेंस को लेते हुए वहाँ से 349 का लो बनाया, यानी 110 पॉइंट का गेन मिला है। तो ये होती है रियल टेक्निकल एनालिसिस की पावर, जो हर दिन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो ऐसे ही चीज़ें मिलती रहेंगी। सुबह का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ टेलीग्राम पर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी थी, उन्होंने आज रेपो रेट में 0.50% की एक और बढ़ोतरी करते हुए इसको 5.4% पर कर दिया है। अब आज की बढ़ोतरी के बाद क्या हुआ है कि रेपो रेट प्री कोविड लेवल के ऊपर, यानी कोविड आने से पहले जहां पर था वहां पर चल गया है। और जो आरबीआई का फोकस है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है कि जो उम्मीद की जा रही थी वही हुआ है, कोई सरप्राइज मार्केट को नहीं मिला। इसलिए मार्केट ने भी आज मूवमेंट जितनी भी हुई इसमें कोई सरप्राइजिंग अप एंड डाउन, कोई ड्रामा नहीं किया, नॉर्मल मूवमेंट दिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे आने वाले टाइम में भी पॉलिसी मीटिंग में रेट हाइक होगा, बिल्कुल फेड इंटरेस्ट रेट की कहानी की तरह। जैसे वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल में करना है, आगे भी इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। वहां पर यह माना जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर 5.75% से 6% तक कर सकता है। अब यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट की न्यूज से इंपैक्ट लेते हैं, अच्छी वाली बुरी वाली। तो एक सेक्टर के लिए गुड न्यूज, एक सेक्टर के लिए बैड न्यूज। यहां पे सबसे बिग लर्निंग ये है कि जिसके लिए गुड न्यूज होती है कभी भी सिर्फ गुड सुनकर बाय नहीं करना चाहिए, और जिसके लिए बैड होती है सिर्फ बैड सुनकर सेल नहीं करना चाहिए। वहां पर हमें चार्ट का कॉम्बो यूज करना चाहिए। अगर चार्ट का कॉम्बो अलाउ करता है तो 110% गारंटी पैसा मिलेगा। जो सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं कि बस न्यूज आई, अच्छा इसके लिए अच्छा को, वो सबको पता होता है। दैट्स द बिग रीजन यहां पर लोग अटक जाते हैं। तो हमें चार्ट का कॉम्बो यूज करना चाहिए। तो पहले किसके लिए गुड न्यूज है वो जानते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो जब से इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू हुआ है बैंक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। तो एक लर्निंग के लिए बिगिनर पेपर में नोट करके रख ले, फ्यूचर में काम आएगा। इंटरेस्ट रेट जब हाइक होती है इस तरह की कंडीशन में तो बैंक के लिए अच्छा होता है। जब से आरबीआई ने लिक्विडिटी कम करने की कोशिश की है, सिस्टम में लिक्विडिटी डाउन हो रही है। दूसरे साइड बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 40% पर पहुंच गया है। अब इससे उन बैंक को सबसे ज़्यादा फायदा होता है जिनके लोन देने में फ्लोटिंग रेट वाले लोन ज़्यादा होते हैं, उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, और जिनका कासा बेस्ड डिपॉजिट बहुत अच्छा होता है। इंडिया में इन्फ्लेशन 7% के ऊपर चल रहा है, और एज पर आरबीआई टॉलरेंस लिमिट 6% तक की है, यानी उस टॉलरेंस लिमिट के ऊपर है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में उसका इतना इंपैक्ट नहीं होना है। इंडिया को महंगाई से उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा प्रॉब्लम रसिया यूक्रेन वॉर से हुआ है। आई बात समझ में? या फिर भगवान ना करे ये जो चाइना ताइवान वॉर की कहानी है, इससे अगर हुई तो अगेन एक बैड इंपैक्ट आ सकता है। तो वो आगे की कहानी है, बट हमें एज एन
हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को जान समझ के रहना ज़रूरी होता है। अब अगर हम बैड इम्पैक्ट की बात करें तो बैड इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आएगा, क्योंकि होम लोन इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पर रियल सेक्टर में ऑलरेडी सीमेंट, स्टील, लेबर कॉस्ट सब इंक्रीज हुए हैं, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट भी दिखता है। लेकिन वहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ ये है कि कुछ एक दो कंपनियां ऐसी हैं जो इन बैड न्यूज़ के बाद भी रियल सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब यही चीज़ मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको समझाने की कोशिश की थी कि सिर्फ निगेटिव सुन के अगर उन शेयर को बेच देते जैसे शोभा, तो आप अटक लेते, आप फंस लेते। तो यहाँ पर यही मेरा प्रोस्पेक्ट आपको एक प्रैक्टिकल समझाने का था कि अगर हम इस तरीके से समझते हैं, जानते हैं, तो कभी दिक्कत नहीं आती और हम बेहतर रिटर्न ले पाते हैं। बाकी बची कौन से शेयर हैं, उसके लेवल क्या है, तो मैं सारा चार्ट आपके लर्निंग के लिए, याद है ना, वीकेंड में अब ट्विटर पे डालता हूँ, टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो मैं पूरी वर्किंग निकालने वाला हूँ एक एक फ्री टाइम में कि बैंकिंग के कौन से हैं जहाँ पे चार्ट में गर्माहट है, रियल सेक्टर के कौन से हैं जिसमें चार्ट में गर्माहट है, मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ। और साथ में 10 अगस्त से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, नौकरी से आज़ादी सेकेंड अर्निंग, जिसमें स्टूडेंट के फीडबैक की वीडियो लाइव हो चुकी है। 9:30 बजे लाइव होगी ये वीडियो, 8:30 बजे लाइव हुई है। स्टूडेंट की फीडबैक की वीडियो 9:30 बजे लाइव होगी। आप उसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, आपको समझ में आएगा क्या है रियल लर्निंग की पावर, कैसे लोग सीख कर कमा रहे हैं, क्या है उनका विज़न। क्योंकि आप सब सीखना जरूर चाहते हो, ये मुझे भी पता है, बट डरते हो कि क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या मैं नहीं सीख पाऊँगा। ये एक बहुत ही नज़रिया रहता है। तो उन सब नज़रिया का सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ पर राखी धमाका ऑफर है, कमाते रहो। जी हाँ, आप सब लॉस से परेशान हो, तो वहाँ पर जो सबसे यूनिक चीज़ मैंने शुरू की है वो आपको मिलने वाली है फ्री। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और सीट बुक कर लें, क्योंकि लिमिटेड सीट बची है। मिलते हैं 10 अगस्त की क्लास में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।